तो भाईजान मामला ये है कि जो है ना वो हम तो जो दिल हारे बैठे हुए, आपके दिल के अंदर जो है ना वो मोहब्बत उमड़ी हुई क्रिकेट की, ठीक है? उसका फरमाइए क्या चल रहा है? देखिए मोहब्बत तो है, वही मोहब्बत है कि कुछ भी आप करें बच्चा तो आपका है, तो जो भी आप जितना मान रहे आप तो टेस्ट करवा रहे हैं, हमें डीएनए करवा रहे हैं, हम नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे, नहीं हम ये तो नहीं हो बच्चा सकता मानते कि हैं। हमारा बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन आप ही बच्चे थे ना जिन्होंने 2 मैच मारे, आपको 2 मारे, कितने मारे टेस्ट? नहीं भाई थे वो भाई थे रूहानी भाई थे वो देखे वो रूहानी भाई थे और वो बहरहाल तो वो पुराने मतलब रिश्तेदार भी थे, तो आपके तो खैर यकीन है। जिन वो जो भी आप लेकिन आप कह दें उसे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि समरी ये है कि हम 2 टेस्ट हार चुके हैं बांग्लादेश से, और तीसरा टेस्ट था नहीं। अच्छा, और मजे की बात, वो भी हार जाते, और मजे की बात ये है कि हमने पिछले आई थिंक 3 सालों में, शायद 4 सालों 3 सालों मेरे ख्याल से हमने एक टेस्ट भी होम सीरीज पे नहीं जीता। और ये इससे मजे की बात ये है कि जो टेस्ट मैच हम हारे हैं वो विनिंग पोजीशन से हारे हैं। पहले मैच में हमने 468 रन बनाए पहली इनिंग में, उस पे हम हारे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में हमने 26 for 6 कर दिया था बांग्लादेश को फर्स्ट इनिंग में, उस पे हम हारे हैं। माशाल्लाह। तो ऐसा नसीब है। अच्छा, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि 12 या दिया है यार, हमसे पिच रीड करने में गलती होगी। अब इनसे पूछे कोई किधर हो रहा था, एडिलेड में हो रहा था मैच, मैच था, अपना होम ग्राउंड कह रहा पिच रीड करने। वो एक बड़ा, मैं तो एक बात कहूंगा, वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हार के जीत जाने वाले को बाजीगर कहते हैं, और मेरे ख्याल से जीत के हार जाने वाले को पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहते हैं। बिकॉज जितनी पोजीशन से हम जीते हुए मैच को हम हारते हैं, मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने कहा ये स्पेशल टैलेंट ही हो सकता है, ये कोई मतलब ये इसके अलावा कुछ हो नहीं, पॉसिबल नहीं। नहीं, एक और भी पॉसिबिलिटी है कि भाई जर्रे मुबादला की वैसी बड़ी कमी पड़ी हुई है, ठीक है, और बैट्स बाहर जो है ना डॉलर में लगती हैं, तो कोई बैद नहीं है। नहीं मैं वो खैर उस तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, बट मेरे ख्याल से इससे याद है वो आपने बेचारे वो मैन ऑफ द मैच दिया था ना 1 लाख रुपए, हाँ उस पे बड़ा वो मुझे 42,000 रुपए मिले। 42,000 मिले। काट लिया नहीं ना, एक्सचेंज रेट जी, ये याद है आपका? लाख दिए थे। अच्छा, मुबादला वाली बात करते $1 दिए थे। अरे अच्छा, सो बात यह है कि हम टैलेंट की बात बिल्कुल करें, लेकिन इसके अंदर मेरे हिसाब से जितनी हम जीती हुई पोजीशन से हम हारते हैं, इसके अंदर कप्तानी का बहुत बड़ा एक रोल होता है। वही है ना आपका कैप्टन जो बड़ा मुस्कुरा के जो है वो इंग्लिश बोलता है, आइड्स में 9 बैंड आया उसका। मैं उसका बात सुनो मैच देख रहा था अली उसकी, यार वो इतना खुश बैठा हुआ था, इतना खुश था, वो मुस्कुरा के बातें कर रहा था। मैंने बोला ये क्या चक्कर है? I disagree। देखो आइल्स का 9 बैंड हो, अंग्रेजी हो, तो ये बात तो हमने तय कर ली आज से 5 साल पहले कि जिस मुल्क के अंदर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होने के लिए जो ना वाहिद काबिलियत आपको अंग्रेजी बोलनी अच्छी आनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो काम तो सही चलाता है यार। खूबसूरत शिवानी में अच्छा लगता है, अंग्रेजी बोल लेता है, इस बुनियाद से प्राइम मिनिस्टर रख सकते हैं, तो कप्तान नहीं कौन सी बड़ी बात है यार। तो तुम समझते हो कि कप्तानी का फॉल्ट था? देखिए मेरे हिसाब से कप्तानी के अंदर इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, ठीक है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं। हाँ ये भाई अब 32 साल का जवान, ये हुआ क्यों? 32-33 साल का जवान, 34 साल का वो इम्प्रूव होगा, हाँ, तो कब तक? हाँ, अगेन वही हम उसी पाएंगे कि अगेन क्या जब तक वो इम्प्रूव, क्या हम इतना चांस बर्दाश्त कर सकते हैं? हाँ, क्या हम इतने चांसेस बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरे हिसाब से वी हैव टू लुक फॉर अवेलेबल ऑप्शन दैट वी हैव इन द टीम, जैसे, और उसके अंदर हमारे पास इमीडिएट देंगे बाबर से तो हम पहले हम देख चुके हैं, ठीक है, बाकी बाबर ने ऑलरेडी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अगर अनाउंस नहीं भी की तो वो लोग आगे बढ़े। नहीं वो मेरे ख्याल से वो खबर गलत थी। पाकिस्तानी प्लेयर देखें इतना आराम से रिटायर नहीं होता, पहली चीज ये। बहुत सारी उनको अभी भी आप बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको आप अभी भी आप ऑफर करेंगे ना कि आप टीम में आ जाओ तो वो आ जाएंगे, भले वो 50वीं बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास 2 ऑप्शन है कप्तानी के, और वो एक रिजवान है और एक सरफराज। रिजवान अच्छा, अब अगेन दोनों में हम आपस में डिस्कशन शेयर करें। मेरे ख्याल से अगेन रिजवान जो है वो उनके अंदर बिल्कुल कैप्टनसी की स्किल्स है, बट हमने उनको नेशनल लेवल पे कभी टेस्ट नहीं किया हुआ है। सो क्या हम अगेन फिर हम रिजवान को लेकर आए, उनके साथ भी वही हम सोच के लेकर आए कि हाँ यार ठीक है, जिस तरह हम शान मसूद के साथ समझ रहे थे, जिस तरह हम
बाबर आजम के साथ समझ रहे थे कि हम इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या, फिर हम अगले मजीद 2 साल इसमें निकाल लें। टेस्ट चैंपियनशिप में हम इस वक्त 7वीं पोजीशन पे हैं, बांग्लादेश आई थिंक 3रे या 4थे नंबर पे आया हुआ है, और टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का तो मतलब टॉप 4 में भी आने के मेरे ख्याल से हमारे लास्ट 2 टेस्ट चैंपियनशिप्स की फाइनल की कॉमन बात है इंडिया। इंडिया तीन हुए मेरे ख्याल, नहीं दो हाँ। सही है, भले वो हारे, एक हाँ। न्यूजीलैंड से हारे और अभी लास्ट ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन दे आर कंसिस्टेंटली देयर सिटिंग एट द टॉप बर्थ, और इस सीजन भी टेस्ट चैंपियनशिप में वो टॉप 2 में शामिल हैं, और दे हैव ब्राइट चांसेस कि वो इस बार भी फाइनल खेलेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली इंग्लैंड में होगा। डिस्पाइट आप देखें कि आईपीएल वगैरह की वजह से कितना स्क्यूड हो गया उनका T20 की तरफ जी, फिर भी उनके पास टेस्ट प्लेइंग प्रॉपर बिल्कुल प्लेयर्स ऐसे ही। मौजूद हैं। भाई बात ये है कि प्लेयर्स हैं। मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तानी क्रिकेट की पहचान हमेशा से उसके फास्ट बॉलर्स होते थे। शाहीन के अलावा किसी का नाम ले लो और शाहीन की परफॉर्मेंस दिखा दो मुझे, है कौन इस वक्त हमारे Yeah, पास? Who can we bring in? देखें we had मोहम्मद अब्बास, और मोहम्मद अब्बास had an excellent career। हम उस दिन वही बात कर रहे थे कि मोहम्मद अब्बास एक दफा एक अपनी काउंटी टीम की तरफ से एक होटल में रुके हुए थे, और उनके पास से बिल्कुल एक स्टेडियम का व्यू था, बहुत प्रीमियम एक होटल था, और उसी होटल को जो है वो आपके जो मैन सिटी के जो कोच हैं, मैनेजर हैं, वो उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे पेप गार्डियोला जो है वो उस होटल में वही रूम लेना चाह रहे थे, वो स्वीट लेना चाह रहे थे, बट उनको होटल इंतजामिया ने बात कही कि ये जो है ये स्वीट जो है ये टीम ने जो है ये बुक किया हुआ है मोहम्मद अब्बास के लिए, हम आपको नहीं दे सकते। तो वो सच उनका ना एक ऐसा मकाम है अपनी काउंटी टीम के इंग्लिश काउंटी के अंदर। वी हैव हैबिट, आपने वही बात कर दी है। तो अब आप उनकी चैंपियनशिप है। हाँ, लेकिन आप ये बात सोचें कि उनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है, डिस्पाइट के पाकिस्तान डजंट हैव एन आंसर फॉर हिज पोजीशन। आपके पास, आप शाहीन को आप हर मैचेस खिला रहे होते हैं, आप शाहीन अफरीदी को, और आपने ये उनकी इंजरीज का भी सबब बनता है, और मुझे नहीं पता कि हमें क्या शौक है, हम अपने इतने ज्यादा टफ स्केड्यूल के अंदर हम एक ही फास्ट बॉलर को, जो कि वी नो दैट दे आर इंजरी प्रोन, हम उनको बार-बार खिला रहे होते हैं। ऐसे ही बात है, हाँ। अगर ये अब्बास के बात कर रहे हैं इनकी, तो मैं तो शान मसूद के बारे में यही सुनता था कि उनकी बड़ी इज्जत है वहाँ पे, तो यहाँ पे टीम में आके क्यों नहीं? किधर के वो वेल्स के बॉर्न है, नहीं देखिए वो उनकी इज्जत नहीं इमरान हसीन तो सॉरी देखिए वो शान मसूद देखिए he had a decent काउंटी करियर, अच्छा करियर था उनका, बट मोहम्मद अब्बास से देखिए ना सिर्फ ये कि उनकी काउंटी के अंदर उनकी अच्छी कितना परफॉर्मेंसेस डिसेंट है, था, एवरेज क्या था उसका वहाँ पे? ये मुझे याद नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा, बट मैंने आई रेड समवेयर, बट he had some उनके बारे में मिकी आर्थर ने बाय द वे कहा है कि he is that kind of a guy कि अगर आपकी बेटी उनको अपने घर ले तो आप खुशी महसूस करेंगे, यू नो, एज दामाद एक जमाने में वो क्रिकेट खिलानी यार ये भी मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपने जो बात कही कि उनके बात उनके रिश्ते पे है। उसके बाद मिकी आर्थर क्या थे? मिकी आर्थर मेरे ख्याल से कोच थे पाकिस्तान, और तो एक दफा भी नहीं खिलाया हमको टीम में, देखिए मैं कर लेगा दामाद बना के, दामाद उन्होंने नहीं बनाया, मिकी आर्थर के दौर में कभी भी हमने शान मसूद को रेगुलरली टीम में नहीं देखा, लेकिन दामाद है वो। नहीं, दामाद बनाया नहीं उन्होंने, वो ख्याल में दामाद थे उनके, मिकी आर्थर के ख्याल में दामाद तो वो सोच रहे हैं बेटी पैदा करूंगा। अब मुझे नहीं पता कि वो उनका जाती मामला है, मैं उस तरफ नहीं आऊंगा, मैं तो सिर्फ आपको उनकी अच्छा ये बताया यार, हाँ, कप्तान को कैप्टन को देखिए मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो बिल्कुल रिजवान इज अ गुड पोटेंशियल, बट वील स्टिल बी, हम अभी भी उनको एक टेस्टिंग फेज में हम डालेंगे, और at this point in time we cannot do much experiment, so I'd go with सरफराज। Yes. अच्छा, मतलब सरफराज आए, कैप्टन बन जाए, ठीक है, ये सब तबाह हाल चीजों पे फिर काम करे, ठीक है, गालियां खाए, जलील हो जाए, बिल्कुल, अगर नहीं हुआ जलील तो भाई कुछ अगर अच्छा कर दिया तो फिर उसके बाद दुआ निकाल ले, इससे चैंपियनशिप में जीतने को निकाल लिया गया था, ठीक है भाई, तो मतलब ये क्या मजाक मेरे हिसाब से यार देखिए, ये तो एक आइडेंटिफाई करता हूं मिस्टेक किया है। जब सरफराज कैप्टन था ना, तो उसके साथ वाइस कैप्टन बनाया इमाद वसीम को, ठीक है, सरफराज को कैप्टनसी से हटाया और बाबर को कैप्टन बना दिया। इमाद वसीम को आप पता नहीं किस लिए तैयार कर रहे थे भाई, या तो बाबर को उसके साथ वाइस कैप्टन बनाते ताकि वो उससे सीख के आगे बढ़ता, नहीं,
अच्छा, अब बाबर को कैप्टन बनाया तो शादाब को वाइस कैप्टन बना दिया। सही। अब शादाब अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर सका, पिछले 3-4 साल में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन रही, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि अपना टीम में उसकी बस चलती रही जगह। अब इशू ये है कि अब इन्होंने शान मसूद को कैप्टन बनाया और उसके साथ रिजवान को आई गेस वाइस कैप्टन बनाया। हाँ ठीक है, अब डिस्कशन ये हो रही है कि शान मसूद को हटा दो लेकिन रिजवान को नहीं लेकर आओ, तो भाई उसको क्या मतलब वाइस कैप्टन क्यों बनाया था उसको? पॉइंट इसके आप एक सीनियर बंदे को लेकर आते हैं आप। अच्छा, रिजवान जो है बाबर के साथ भी वाइस कैप्टन थे। हाँ, अभी ओडीआई उसमें भी है। एक सीनियर बंदे को लेकर आते हैं आप, शादाब को हटाने के बाद उन्होंने रिजवान को बनाया बेसिकली। एक सीनियर बंदे को लेकर आना पड़ेगा जो कि आई गेस सरफराज इज द बेटर चॉइस, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन जिस तरह से अंडर 19 से सरफराज ग्रूम होके इधर तक आया और तमाम चीजें करते करते, उसी तरह से ग्रास रूट से कोई ऐसा कैप्टन जैसे कासिम है जो अंडर 19 से परफॉर्म करता है, मोहम्मद कासिम आई गेस इसने, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। देखिए, आप किसी भी लड़के को उठा सकते हैं जो कैप्टन वो कैप्टन नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं, देखो परफॉर्मेंस नहीं, जो अच्छा कैप्टन है, अच्छा कैप्टन तो उसको आप लेकर आए, वो शायद 22 साल ईयर्स का है, उसको आप लेकर आए और सरफराज के अंडर अम्ब्रेला उसको ग्रूम करें। हमारी ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक तो यही जो मैंने आपको बताया, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के ना एटीट्यूड डेवलपमेंट में काम नहीं करते। मैं किसी को कप्तान बनाता हूँ या किसी को मैं वो देता हूँ ना स्पेस देता हूँ कि भाई तुम, तो वो अपने आप को सबका अब्बू समझने लगता है। भाई आप कौन काम करेगा यार? वैसे कौन करेगा काम? वैसे मैं आपने सरफराज का नाम लिया, आपने सरफराज का नाम लिया, फिलहाल आपने रिजवान का नाम लिया ना? नहीं, फिर सरफराज अभी सोच रहे हैं नहीं उबैर वाली लॉजिक ठीक है, रिजवान को दें आप। रिजवान ले, चलो ठीक है, दोनों के ख्याल में एक कीपर होना चाहिए एज ए कैप्टन, राइट? एम आई राइट? ठीक है। मैं माजर के साथ मैं आप तीनों से इख्तिलाफ करता हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल में जो है वो मेरे ख्याल में जो है ना वो इन दोनों की सीवी राइट नहीं है, ठीक है? मुझे आप एक बताएं कि सरफराज क्रिकेट खेलने के अलावा क्या काम करता है? मतलब नहीं, पार्ट टाइम कोई ऊबर शुबर चलाते हैं, कोई करीम के काम करते हैं, फूड पांडा के रेडी कर रहे हैं, बस काम कैसे चल सकता है जब हमारे जो है वो चेयरमैन साहब जो है वो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं? एक जॉब में कैसे चल सकता है भाई ये काम? नहीं, मैं आपको अच्छा, मैं आपको इसका जवाब है, मेरे पास इसका जवाब है। सरफराज भी अब 2 काम कर रहे हैं। आपको ये पता होगा वो एक नेशनल एक टूर्नामेंट होने वाला है, नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें एक नहीं क्रिकेट की कैसे होगा यार? नहीं इसमें मेंटोर नहीं, सुने बात, उसमें एक टीम, उसमें हर 5 टीम्स है और हर टीम का एक मेंटोर है और उस मेंटोर ने कैप्टन सेलेक्ट किया है। तो किसी टीम के मेंटोर जो है मेरे ख्याल से मिसबा है, किसी टीम के सकलैन मुश्ताक हैं, किसी टीम के इस तरह, और पूरे एक टीम के मेंटोर जो है वो सरफराज है। अच्छा, सरफराज ने सकलैन मुश्ताक ने शादाब को सिलेक्ट किया, इसी तरह और लोगों ने अपने शान मसूद को सिलेक्ट किया, दामाद बनाया नहीं, शाहिद आफरीदी ने शाहीन आफरीदी को सिलेक्ट किया दामाद। अच्छा, मुझे हो गया है भाई, ये हो गया है ये। अच्छा, एक और चीज उसके अंदर कि उसके अंदर बाबर जो है वो मोहम्मद हारिस के अंदर खेलेंगे, ये भी एक नया वो है। बट चले वो उतना जो बड़ा पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि डॉल्फिन्स के अंदर सरफराज मेंटोर थे, उन्होंने कैप्टन बनाया सऊद शकील को, और जब टीम बनाई टीम में भी सरफराज है। तो जो 15 रुकनी टीम है उसके अंदर सरफराज एज अ प्लेयर भी, एज अ प्लेइंग भी है, एज अ प्लेयर भी है, एज अ मेंटोर भी है। इसके बाबर आजम आप 2 बातों वाली बातें ना वो पूरी हो गई, 2 काम कर रहे हैं। सरफराज का प्लेयर सरफराज की अच्छी कोचिंग कर सकता है। बाबर आजम मेरे ख्याल ये अच्छा सवाल। बाबर आजम इज आल्सो प्लेइंग इट, और वो अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद हारिस, बिल्कुल मोहम्मद हारिस खेलेंगे। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी चीज है कि एक यंगस्टर को आप ग्रूम करो उस तरह से। मोहम्मद हारिस की क्या कैपेसिटी है वो डेफिनेटली आपके सामने आएगी, और इस चीज को इन्होंने मैं समझता हूँ ग्रास रूट से ग्रो करना चाहिए। जिस तरह से हमने एक कप्तान देगा सरफराज, देखें सरफराज भी आपको पता है क्यों मिला? माजरत के साथ, ठीक है, पब्लिक प्रेशर की वजह से। आप तबाह हो चुके थे, ठीक है, आपको जो है ना दोबारा जिंदा होना था, तो आपने मेरिट बेस्ड कुछ काम किए। ये बहुत सारे बच्चे उस वक्त के मेरिट बेस्ड हैं, शादाब वादाब उस वक्त के, बाद में इनके दिमाग खराब हो गया, आउट हो गया, एक अलग बात। और मेरिट में अनवरली भी था बेचारा, सही है, उसको किसकता है बेचारे को। लेकिन आपने उस वक्त बनाया ये। मसला ये कि पॉलिटिसाइज जब तक रहेगा पीसीबी, ठीक है,
वो तब तक मामला ऐसे। नहीं 2016 में जो हमारे हालात थे उसके बाद जो सफाई जो उन्होंने जो उसके बाद जो एकदम से जो नया बैच आया मिकी आर्थर के अंडर, वो काफी मेरिट बेस्ड बैच था। उन्होंने लड़के अच्छे रखे उठाए और वहां पे उठाया कि जिनके अंदर उनको टैलेंट नजर आया। और सरफराज की पिकिंग बात तो हमने उनको ग्रूम, मतलब कोई वैसा ग्रूम नहीं किया कि हमने टैलेंट समझ के क्या एक बंदा हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको अगला हम सब 20 साल का प्लान बना रहे हैं। पब्लिक प्रेशर और उस बंदे ने खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की अपने लिए, वो बंदा वो लेता गया अपॉर्चुनिटीज। बट हमारी मेरा नहीं कहा कि इसमें बोर्ड का कोई प्लान है कि कमाल है कि बोर्ड ने एक बंदा पिक किया और उसको 20 साल तक उसको कैरियर लिख दिया बैठ के। ये बहुत सारी बोर्ड्स करते हैं बट हमारे बोर्ड ने वी डोंट डू दैट। चलो ये वेलेपन की इंतहा हो गई, फुटबॉल जो है ना वो ब्रेक पे है, तो हम क्रिकेट पे बातें कर रहे हैं।